हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द CSE गेट हब। इसी वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने टॉक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे जो CFL नॉन CFL को आइडेंटिफाई करने के लिए थे कि पर्टिकुलर जो हमारी लैंग्वेज है वो क्या है, CFL है या नहीं है, ये हमें चेक करना था। आज जो हम पार्ट ले रहे हैं उसमें हम कुछ और सेम वैसे ही उसी तरह के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसमें हमारे कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे और आपसे क्या वो फाइनल लैंग्वेज के कुछ ऑप्शंस देंगे। कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे जिसमें उन्होंने ऑप्शंस गिवन है और हमें उसके ऑप्शंस देखने क्या वो वैलिड है या नहीं है लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग। और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें आज हम रिकर्सिव और रिकर्सिव एन्यूमरेबल भी लेंगे। क्यों? क्योंकि रिकर्सिव और रिकर्सिव एन्यूमरेबल के भी चांसेस के क्लोजर प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस गेट के एंड देन उसके बाद रिकर्सिव एंड रिकर्सिव एन्यूमरेबल के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमने डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, हम उन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आज हम सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन गिवन है, ये एज इट इज़ गेट के क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं, मैंने एज इट इज़ वही गेट के क्वेश्चन यहाँ से पिक किए हैं और आज हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनके क्या करनी है, हमें लैंग्वेजेस आइडेंटिफाई करनी है। कुछ ऑप्शंस गिवन है, कौन सा ऑप्शन इनमें से ट्रू है वो हमें पिक करना है। जहाँ फॉल्स हमें आइडेंटिफाई करना है वहाँ मैंने लिखा हुआ है डायरेक्टली कि फॉल्स आइडेंटिफाई करो। बाकी सब जिसमें मैंने नहीं मेंशन किया उसमें हमें ट्रू वाला आइडेंटिफाई करना है। ओके, फर्स्ट क्या है, S1 टेंस टू A, S1 B, S2 टेंस टू AB, S2। अब हमने लैंग्वेज डायरेक्टली लैंग्वेज टू CFG टू रेगुलर एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई करना ऑलरेडी हम देख चुके हैं। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की जो हमने पूरा सब्जेक्ट डिस्कस किया है उसमें हमने जो CFG टू रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड करना है, यानी ग्रामर अगर गिवन हो उससे रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे फाउंड करते हैं हम वो ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपको उसमें डाउट है देन प्लीज़ प्रेफर दैट वीडियो। क्यों? क्योंकि आपको इस केस में वो हम डीपली उसको नहीं एक्सप्लेन करेंगे कि हम यहाँ कैसे आइडेंटिफाई करना है। अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन देखते ही लैंग्वेज आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो किस तरह की लैंग्वेज जनरेट हो रही है। एप्सिलॉन की पॉसिबिलिटी है, इट मीन्स व्हाट, जो अकरेंस है वो जीरो भी हो सकती है। और ए बी इस तरह कुछ भी अगर होंगे, बीच में S1 है तो यहाँ से क्या हमें डायरेक्टली पता चल गया ये क्या A रेज़ टू पावर n B रेज़ टू पावर n है और पॉसिबिलिटी एप्सिलॉन भी है, इट मीन्स n कुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये लैंग्वेज है फर्स्ट। अगर आपको नहीं पता चला अगर आपने ग्रामर टू एक्सप्रेशन नहीं देखे हैं तो मैं ब्रीफली बता रही हूँ, बट अगर आपको डीपली समझना हो तो प्लीज़ आप वो वीडियो जरूर प्रेफर करें, अदरवाइज ये क्वेश्चन हो सकता है आपको समझ ना आए। तो यहाँ बेसिकली क्या है, A देन S1 देन B, इसको A B एंड S1 देन अगेन अप टू सो ऑन, ऐसे इधर से नंबर ऑफ A's अकर होंगे, इधर से नंबर ऑफ B's अकर होंगे, दोनों इक्वल अकरेंस हैं। दैट्स वाई मैंने यहाँ A रेज़ टू पावर n B रेज़ टू पावर n किया। सिमिलरली यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, एप्सिलॉन की पॉसिबिलिटी है, इट मीन्स जीरो अकरेंस भी हो सकती है। देन AB, उसके बाद अगेन रिपीटेशन AB एनी नंबर ऑफ टाइम्स AB, तो ये क्या है बेसिकली AB का होल स्टार। ठीक है, AB का क्लीन क्लोजर क्यों लगाया है? क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन की पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ पे वो डायरेक्टली AB देते तो यहाँ पॉजिटिव क्लोजर आता। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट वन टाइम की अकरेंस थी। ओके, अब देखो हमें ऑप्शन में क्या क्या गिवन है कि S1 S2 दोनों क्या है, रेगुलर लैंग्वेज हैं। S1 रेगुलर है, S2 नॉन रेगुलर है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी क्यों? क्योंकि हमारे जो ऑप्शंस हैं वो रेगुलर पे डिपेंड कर रहे हैं। नाउ सी, क्या ये लैंग्वेज हमारी रेगुलर है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे ही हमारे पास कंपैरिजन एग्जिस्ट हो जाता है, अगर वो लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, फाइनाइट ऑटोमेटा उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इट मीन्स वो क्या है, नॉन रेगुलर है। यहाँ आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखोगे, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था, CFLs देखे थे, तो ये CFL है नो डाउट, लेकिन क्वेश्चन में हमारे CFL से रिलेटेड कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हम इसको CFL क्यों नेम दें? आप इसको CFL नेम दे दोगे नो प्रॉब्लम, लेकिन रिलेटेड क्वेश्चन में क्या है, रेगुलर और नॉन रेगुलर। लाइक फर्स्ट जो पार्ट था उसमें क्या था, हमें CFL नॉन CFL आइडेंटिफाई करना, तो हम पूरे के पूरे में क्या CFL नॉन CFL ही डिस्कस कर रहे थे। यहाँ हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं। ऑप्शन में क्या है, रेगुलर और नॉन रेगुलर गिवन है, तो हम इसे क्या नॉन रेगुलर लिखेंगे इंस्टेड ऑफ CFL। और ये वाली हमारी क्या है, ये हमारी रेगुलर लैंग्वेज ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि कोई कंपैरिजन नहीं है, जस्ट क्लीन क्लोजर, और क्लीन क्लोजर हमारा रेगुलर लैंग्वेज के अंडर में क्लोज्ड होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्लीन क्लोजर, ये वाला रेगुलर है, ये क्या है, नॉन रेगुलर। तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन देखते हैं। S1 हमारा क्या कर रहा है, नॉन रेगुलर जनरेट कर रहा है, S2 क्या कर रहा है, रेगुलर लैंग्वेज जनरेट कर रहा है। नाउ सी, कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ये S1 जनरेट्स नॉन रेगुलर एंड S2 जनरेट रेगुलर। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है इसमें से, C हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग 4 लैंग्वेजेस, विच वन इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, हमें ये देखना है। ठीक है,
ऑप्शंस में क्या है, CFL, नॉन CFL, नॉन CFL, यानी कि हमें अब यहाँ लैंग्वेजेस CFL और नॉन CFL के टर्म में आइडेंटिफाई करनी है। जैसे प्रीवियस में रेगुलर और नॉन रेगुलर था तो हमने क्या लिए थे, उनको रेगुलर नॉन रेगुलर नाम दिए थे। यहाँ CFL नॉन CFL है ऑप्शन में, तो यहाँ हम CFL नॉन CFL ऑप्शन देंगे, ठीक है। नाउ सी, फर्स्ट क्या है, और 0 रेज़्ड पावर i, 1 रेज़्ड पावर j, दोनों के बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन यहाँ से नहीं दिख रहा। सेम पावर होती तो डायरेक्ट कंपैरिजन दिख जाता, लाइक यहाँ आपको दिखा a रेज़्ड पावर n, b रेज़्ड पावर, यहाँ पे पावर दोनों की अलग है लेकिन कंपैरिजन कहाँ दिखा, कंडीशन में। तो ये हमारी क्या है भाई, CFL है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ i एंड नंबर ऑफ j इक्वल है, इट मीन्स नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ 0 इक्वल्स टू नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ 1। सिमिलरली यहाँ क्या, i नॉट इक्वल्स टू 0, भले इन दोनों की इक्वल होने की पॉसिबिलिटी, लेकिन नॉट इक्वल की तो कंपैरिजन है ना, दोनों सेम नहीं हो सकते। अगर सेम हुए तो वो रिजेक्ट होने चाहिए पीडीए में। तो उस केस में यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, कंपैरिजन है, और कितना, 1 कंपैरिजन है। जहाँ 1 कंपैरिजन है वो क्या है, CFL। कंपैरिजन है दिख रहा है हमें, नॉट इक्वल का भले कंपैरिजन है बट कंपैरिजन है ना। हमेशा इक्वल का कंपैरिजन, हमने जो अभी तक डिस्कशंस किए थे पूरे हमारे इस सेशन में, थ्योरी ऑफ कंपटीशन में, हमने वहाँ इक्वल 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 लिए। हो सकता है नॉट इक्वल भी तो हो, वो भी तो एक कंपैरिजन है ना, तो वो भी क्या हुआ हमारा, CFL। सिमिलरली यहाँ पे भी i की अकरेंस j के अकॉर्डिंग क्या है, 2j+1, यानी कि ये i भी हमारे इस पर डिपेंड कर रहा है। डिपेंडेंसी, इट मीन्स व्हाट, CFL। सिंगल डिपेंडेंसी, मोर देन 1 डिपेंडेंसी होती ना यहाँ, अगर यहाँ एक और सिंबल होता और उसमें भी कंपैरिजन होता तो ये नॉन CFL होता, ओके। लेकिन यहाँ एक ही कंपैरिजन है इसलिए क्या है, CFL है। सिमिलरली ये भी क्या है, यहाँ भी हमारा i डिपेंड कर रहा है इस पर, तो ये भी हमारा क्या है, CFL। अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑल आर CFL, फर्स्ट ही हमें मिल गया, ऑल आर CFL, सारे CFL है। रिमेनिंग भी देख लेते हैं, L3, L1, L3 एंड आर CFL, L2 एंड L4 आर नॉन CFL। लेकिन हमारे L2 और L4 तो क्या CFL थे, ऑल आर नॉन CFL नहीं, हमारे तो भाई सारे CFL आए। L2, L3, L4 आर नॉन CFL नहीं, सारे ही CFL है। तो फर्स्ट ऑप्शन ऑल आर CFL वैलिड है। Let's see for the next question. Which of the following language is accepted by NPDA but not by DPDA? जब हमने PDA डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने ये बताया था कि भाई हमारे पास 2 टाइप्स के PDAs होते हैं, NPDA एंड DPDA। जैसे कि फाइनाइट ऑटोमेटा होता है NFA एंड DFA, वैसे ही PDAs होते हैं। बट पावरफुल कौन सा होता है, NPDA होता है। DPDA कौन सा है, जहाँ डिटर्मिनिस्टिक हो, हर इनपुट के लिए आपको ये डिटरमाइन हो कि भाई किससे रिप्लेस करना है आपका, वो चीज़ DPDA में आती है। तो यहाँ हम वो देखेंगे कि कहाँ हमें क्लियर डिफरेंस मिल रहा है। नाउ सी, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये पहली बात तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन देखो, क्या ये आपका कोई भी PDA इसको एक्सेप्ट कर सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट PDA मीन्स NPDA, लेकिन क्या हम PDA में दोनों PDAs की बात करें तो क्या ये है, PDA कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है जिसमें एग्जैक्टली 1 कंपैरिजन हो, सिर्फ वो उसे ही एक्सेप्ट करेगा। बट यहाँ देखो, यहाँ तो कितने 3 कंपैरिजन्स हैं, तो ये तो क्या है, ये तो बेसिकली CFL ही नहीं है, नॉन CFL है। नॉन CFL है, इट मीन्स क्या, PDA उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, इस लैंग्वेज को तो उसने रिजेक्ट किया है। तो हमें क्या देखना है, जो NPDA एक्सेप्ट करो पर DPDA ना करो। तो ये तो ना तो PDA कर रहा है, कोई भी PDA नहीं कर रहा है, NPDA भी नहीं कर रहा, DPDA भी नहीं कर रहा, तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो रिजेक्ट हो गया। देन ये हमारा क्या है, DPDA है। क्यों है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक बार फिर भी बता दूं, यहाँ पे कंपैरिजन किसमें, A और B के बीच में कंपैरिजन है। हमें पता है इस A को हमें किससे, इस B से ही रिप्लेस करने हैं। DPDA क्यों, क्योंकि हमें डिटरमाइंड है क्या, कि A आर रिप्लेस्ड विद B। A को हमें इन B से ही रिप्लेस करना है, ऑलरेडी डिटरमाइंड है, तो ये क्या है, DPDA। सिमिलरली इसमें बात करें तो यहाँ तो कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है, A अलग चल रहे हैं, B अलग चल रहे हैं, तो ये क्या है, ये DPDA NPDA दोनों ही एक्सेप्ट होंगे। तो DPDA एंड NPDA, यहाँ पे भी ये क्या, NPDA तो ऑब्वियसली, अगर DPDA है तो NPDA भी ऑब्वियसली उसको एक्सेप्ट कराओ। क्यों, क्योंकि NPDA मोर पावरफुल होता है DPDA से। सिमिलरली ये भी DPDA एक्सेप्ट हो रहा है तो NPDA भी एक्सेप्ट करे। अब क्या लास्ट ऑप्शन बचा, उसे भी देख लेते हैं। हो सकता है आपको नन ऑफ दीज भी मिल जाए, यहाँ तो मैंने नहीं डाला तो आप डायरेक्टली कंक्लूड कर लोगे भी फर्स्ट तो रिजेक्ट हो गया, 2 हमारे DPDAs हो गए, तो डेफिनेटली थर्ड ऑप्शन है। हो सकता है वो नन ऑफ दीज भी दे देते हैं, इसलिए हर ऑप्शन चेक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, A रेज़्ड टू पावर L, B रेज़्ड टू पावर M एंड C रेज़्ड टू पावर N। इनडायरेक्टली देखें तो तीनों में कोई डिपेंडेंसी ले, लेकिन डिपेंडेंसी कहाँ आई, यहाँ, ये और ये।
अब हमें ये नहीं पता कि कब हमारा जो वो है और जो PDA है वो इस फर्स्ट कंडीशन, इसको लेट से मैं C1 दे देती हूँ, इसको C2 दे देती हूँ। अब यहाँ पे DPDA ये नहीं डिसाइड कर पाएगा कि कब उसे कंडीशन 1 फॉलो करनी है और कब उसे कंडीशन 2 फॉलो करनी है। दैट्स वाई ये कौन सी है, सिर्फ NPDA एक्सेप्ट करेगा। यहाँ कंपैरिजन और में है मतलब एक कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा NPDA इसको बना देगा, हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन DPDA जब इसको ड्रॉ करने की बात करेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं दोनों में से कौन से को लेके चलूँ, क्योंकि उसमें जो DPDA में तो क्या है, हर चीज़ के लिए डिटर्मिनिस्टिक होता है, हर चीज़ क्लियर होती है, बट यहाँ क्लियर नहीं है। NPDA में क्या है, वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, उसको कोई मतलब नहीं है कि उसको किससे करना, वो कोई एक रैंडमली पिक करके उसके अकॉर्डिंग वो PDA में उसको पास कर देगा। ठीक है, दैट्स वाई लास्ट जो ऑप्शन है वो आपका क्या है, आंसर है इसका। और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम गेट के, सॉरी ये वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग 2 लैंग्वेज, ये 2 लैंग्वेजेस गिवन है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट जब करवाया था, ये हमने जो जस्ट अभी पेज जो मेरे पास बाय चांस ओपन हो गया था वो क्या था, फर्स्ट पार्ट का था। उसमें क्या हो रहा था, हमें डायरेक्टली हमने फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, L1 ली थी, L2 लिया था, उसको हमने CFL नेम दे दिया था डायरेक्टली कि भाई ये 2 लैंग्वेज CFL है। इस केस में आपको उसने बताया नहीं है कि कौन सा CFL है, नहीं है, आपको इस बार आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, उसके बाद उसने उस पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करवाए। नाउ सी हम देखते हैं कौन सा इसमें से CFL है, कौन सा नहीं है। और इसमें क्या बोला है इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। अब हमें फॉल्स आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट देखते हैं, यहाँ कंपैरिजन है, एक कंपैरिजन है, देन PDA एक्सेप्ट कर रहा है, इट मीन्स ये लैंग्वेज हमारी क्या है, CFL है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में भी हमारे पास क्या है, एक कंपैरिजन है, सिर्फ एक, इट मीन्स ये भी PDA एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब ये भी क्या है, हमारी CFL है। अब इस पे ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, तो यहाँ अब हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी वाली टेबल डिस्कस की थी ना, वो आपको यहाँ पे रोल परफॉर्म करेगी। वो आपको, अगर आपको अब तक याद हो गई है तो आप यहाँ इजीली क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लोगे। नाउ सी L1 इंटरसेक्शन L2, इट मीन्स व्हाट, CFL इंटरसेक्शन CFL हमारा इंटरसेक्शन में क्लोज्ड होता ही नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है, इस CFL गलत लिखा है। नेक्स्ट और देख लेते हैं, L1 यूनियन L2, CFL यूनियन CFL क्लोज्ड होता है, तो उससे हमें क्या मिलेगी, CFL। सिमिलरली L1 और L2 तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, L1 और L2 दोनों क्या है, CFL है, तो ये तो वैसे भी हमारा सही हो गया। L1 इंटरसेक्शन L2 क्लोज नहीं होता, पर ऑप्शन क्या है, नॉन CFL है। ऑब्वियसली इससे हमें CFL नहीं मिल रही, इट मीन्स वो क्या जनरेट कर रहा है, नॉन CFL जनरेट कर रहा है, तो ये भी हमारा वैलिड है, ये भी वैलिड है। कौन सा फॉल्स है, सिर्फ फर्स्ट फॉल्स है। क्यों, क्योंकि L1 L2 क्या है, CFL है, और CFL इंटरसेक्शन के अंडर में क्लोज नहीं होता है, जबकि इसके अकॉर्डिंग इसने क्या कहा है कि L1 इंटरसेक्शन L2 क्या है, CFL है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन CFL पे क्लोज्ड ही नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स, दोनों स्टेटमेंट देखते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे ये क्या कहना चाहता है। इसमें कुछ ऑप्शंस थे, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, मैं वर्बली बता दूंगी, यहाँ हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट क्या है, इफ़ ऑल द स्टेट्स ऑफ NFA आर एक्सेप्टिंग स्टेट्स, यानी कि क्या है, फाइनल स्टेट। एक्सेप्ट किस पे होता था, हमारे फाइनल स्टेट पे तो होता है, तो एक्सेप्टिंग स्टेट इस मीन वॉट, फाइनल स्टेट्स हैं। अगर सारे स्टेट्स हमारे NFA के फाइनल स्टेट हैं तो वो क्या करेगा, सिग्मा स्टार, इट मीन्स वॉट, कंप्लीट लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट ये का है। सेकंड स्टेटमेंट क्या का है, देयर एग्जिस्ट अ रेगुलर लैंग्वेज ए सच दैट फॉर ऑल लैंग्वेज बी ए इंटरसेक्शन बी इज रेगुलर। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट, पहले हम स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करते हैं। इसमें से हमें ये आइडेंटिफाई करना है, हमें ऑप्शंस जो गिवन है वो कुछ इस तरह से थे। ए ऑप्शन था हमारा बोथ आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं क्या। बी ऑप्शन था S1 फॉल्स है एंड S2 ट्रू है। नेक्स्ट सी ऑप्शन था आपका S1 ट्रू है एंड S2 फॉल्स है, और जो डी ऑप्शन था वो था बोथ फॉल्स है। ठीक है, ये ऑप्शंस थे। नाउ हम S1 स्टेटमेंट के लिए देखते हैं। S1 में क्या बोल रहा है, कोई एक NFA है, मैंने ले लिया, हमारे जो इनपुट अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्या है, ए और बी है। मैं एक अल्फ़ा बनाती हूँ जिसमें सारे स्टेट्स मैं क्या करूँगी, फाइनल करूँगी। एक NFA बना लिया मैंने जिसमें सारे स्टेट्स मैंने, लेट्स अज्यूम हम दो ही स्टेट लेते हैं स्मॉल सा कंसीडर करने के लिए। इसमें ए
के लिए मैंने ट्रांजिशन दे दिया। NFA, बात किसकी की उसने, NFA की। NFA इट मीन्स हर स्टेट पे हर इनपुट के लिए ट्रांजिशन होना जरूरी नहीं है, पर क्या इस केस में वो कंप्लीट लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है ए और बी की, नहीं कर रहा। हम बात किसकी कर रहे हैं, NFA। NFA में हो सकता है वो, अगर यही DFA होता ना तो DFA में तो हमें हर स्टेट पे हर इनपुट के लिए ट्रांजिशन मिलती है, तो उस केस में अगर सारे स्टेट्स फाइनल होते तो डेफिनेटली वो क्या कंप्लीट लैंग्वेज एक्सेप्ट करता। लेकिन यहाँ पे हर स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट होने के बावजूद भी ज़रूरी नहीं है कि हमें हर इनपुट के लिए ट्रांजिशन मिले, तो उस केस में ये क्या है, कंप्लीट लैंग्वेज सिग्मा स्टार नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नाउ सी फॉर द सेकंड स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट अ रेगुलर लैंग्वेज ए हमारी क्या है, एक रेगुलर लैंग्वेज है। इस तरह से कि अगर कोई भी बी लैंग्वेज हम लेते हैं, फॉर ऑल लैंग्वेजेस, CSL हो CFL हो कोई भी लैंग्वेज हो, वो उसका इंटरसेक्शन परफॉर्म करें तो उसका क्या है, वो रेगुलर आए। ठीक है, तो ये चीज़ तो हम ऑलरेडी क्लोजर प्रॉपर्टीज़ में देख चुके हैं ना, कि किसी भी लैंग्वेज का इंटरसेक्शन रेगुलर के साथ करें तो वो चीज़ क्या होती है, क्लोज्ड होती है। किस किस में क्लोज्ड होती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको वो टेबल भी शो कर देती हूँ, लेट मी सी, वो मेरे पास अगर अभी टेबल है तो यस, ये रही, ये चीज़ रेगुलर के अंडर भी क्लोज थी। हम प्रीवियस वीडियो में हमने CFL की बात की, पर ये किस में, रेगुलर में भी क्लोज है। इट मीन्स व्हाट, अगर मैं किसी भी रेगुलर लैंग्वेज के साथ अदर लैंग्वेज का करूँ तो वो क्या है, रेगुलर भी होगी, ये भी ट्रू है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट सही आया, सेकेंड स्टेटमेंट, कि S1 तो भी फॉल्स है, वो हमने देख लिया, वो कंप्लीट लैंग्वेज नहीं ले रहा, लेकिन S2 क्या है, ट्रू है। क्यों, क्योंकि उसके लिए हम ऑलरेडी क्लोजर प्रॉपर्टीज़ देख चुके हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। ओके, तो ये हो गया हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस गेट के। अब हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेते हैं जिसमें हमारे पास रिकर्सिव लैंग्वेजेस की बात भी हो रही हो। तो हमने ये कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिसमें रिकर्सिव लैंग्वेज की भी बात हो रही है। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक ग्रामर गिवन है। इस ग्रामर के लिए उसने क्या पूछा है, व्हाट इज़ द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग ग्रामर। मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में कहा था कि वो रेगुलर एक्सप्रेशन के भी क्वेश्चंस पूछता है, दैट्स वाई मैंने इस टाइम पे क्या किया है, एक क्वेश्चन लिख लिया है जिसमें हमें क्या रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है इस पर्टिकुलर गिवन उसके लिए। अब हम ऑलरेडी एक ग्रामर से रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे जनरेट करते हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में। तो हम यहाँ क्या करते हैं, डायरेक्टली हमारा जो कंस्ट्रक्ट करना है इसके अकॉर्डिंग जो हमारा डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना है, हम वो डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करते हैं, एंड देन उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा कंस्ट्रक्शन। हम जब कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमने कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी देखा हुआ है। हम यहाँ डायरेक्टली क्या, ये जो हमारे नॉन टर्मिनल्स यानी लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी हैं वो सब हमारे क्या बनते थे, स्टेट बनते। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमने क्या कर दिए, अपने स्टेट्स बना दिए। और यहाँ इस नॉन टर्मिनल के लिए हमें क्या एप्सिलॉन मिला है, इट मीन्स व्हाट, ये क्या है, फाइनल स्टेट भी है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, फाइनल स्टेट बना दिया। अब हम ट्रांजिशंस देते हैं। x0 पे 1 इनपुट देने पे मैं कहाँ जा रही हूँ, x1 पे। x0 पे 1 इनपुट देने पे x1 पे, x1 पे 0 इनपुट देने पे x1 पे 0 इनपुट देने पे सेल्फ लूप है 0 पे, x1 पे आ रही हूँ, एंड देन 1 देने पे x2 पे जा रही हूँ। x2 पे 0 इनपुट देने पे मैं कहाँ आ रही हूँ, x1 पे। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है अगर हम इसका कंस्ट्रक्ट करें। अब इसका हमें क्या करना है, उन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में, रेगुलर एक्सप्रेशन। नाउ सी इट इज़ व्हाट, 1 तो कंपल्सरी है। देन इस स्टेट पे पहुंचने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो 0 के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, एक तो 0 से प्लस 1 के बाद 0 का रिपीटेशन। अगर मैं इसको शॉर्ट में करूं, हम जिस तरह से पहले करते थे, अगर मैं इसी का शॉर्ट डायग्राम बनाऊं, लेट्स सी, तो ये क्या है, x0 पे 1 इनपुट देने पे x1 पे ये क्या है 0, एंड देन सेल्फ लूप ऑफ 1 0, ये रिवर्सल, एंड देन 1 पे फाइनल। ये हम ऑलरेडी डीपली देख चुके हैं कंस्ट्रक्शन, दैट्स व्हाई यहाँ मैं शॉर्टली बता रही हूँ। ओके, तो इसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या बना, 1, इस पे पहुँचने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 0 और 1 0 का होल स्टार, इन दोनों में से कुछ भी बने, एंड एट लास्ट व्हाट, 1। तो हमारा इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन इस रेगुलर लैंग्वेज के लिए फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, 1 0 प्लस 1 0 का होल स्टार 1। ये हमारा फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन है। ओके, नेक्स्ट सी,
देखते हैं क्या क्वेश्चन है। रेगुलर ये है इस बार रिकर्सिव, ये ट्यूरिंग मशीन के पे भी डिपेंड कर रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। लेट L1 इज RL, हम यहाँ लिख लेते हैं इन चीज़ों को ताकि जब हम इस पर सॉल्व करें तो हमें कन्फ्यूज़न ना हो। L1 तो हमारी क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है RL। L2 क्या है हमारी, CFL है। L3 हमारी क्या है, REC है। एंड L4 हमारा क्या है, REL है। अब मैंने जब आपको क्लोजर प्रॉपर्टीज़ वाली जो टेबल बताई थी उसमें ये चीज़ भी बताया था, CFL का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, REC होता है, ठीक है। तो वो और हमने यहाँ लिख लिया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, हमें आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट क्या है, L3 का कॉम्प्लीमेंट यूनियन L4 का कॉम्प्लीमेंट इज REL। L3 क्या है हमारी, रिकर्सिव का कॉम्प्लीमेंट, रिकर्सिव जो हमारा था वो कॉम्प्लीमेंट के अंडर में क्लोज था, तो ये क्या है होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट रिकर्सिव, इसका रिकर्सिव का कॉम्प्लीमेंट रिकर्सिव। यूनियन L4 क्या है, REL है। तो फाइनल जो लैंग्वेज हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, REL, जिसके साथ यूनियन हो रहा है। तो ये पहला तो हमारा क्या है, सही है। इसने क्या पूछा है, फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं L2 का कॉम्प्लीमेंट, L2 क्या है, CFL का कॉम्प्लीमेंट जो कि क्या होता है, रिकर्सिव होता है, हमने अभी देखा है। तो ये क्या हो जाएगा, रिकर्सिव। यूनियन L3 क्या है हमारा, रिकर्सिव। तो यहाँ से क्या मिला, रिकर्सिव यूनियन रिकर्सिव, दैट इज व्हाट, रिकर्सिव। तो ये क्या होगा आपका, रिकर्सिव है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट L1 का क्लोजर क्या आएगा, L1 का क्लीन क्लोजर, तो ये क्या है, रेगुलर का क्लीन क्लोजर क्या होता है, रेगुलर। इंटरसेक्शन CFL इंटरसेक्शन रेगुलर आपका क्या होता है, हमारा CFL। तो ये भी हमारा हो गया CFL। नेक्स्ट है L1 क्या है, रेगुलर यूनियन CFL का कॉम्प्लीमेंट, CFL का कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होता है, रिकर्सिव होता है, REC होता है। अदरवाइज CFL कॉम्प्लीमेंट के अंडर में क्लोज नहीं है। जब हम CFL की बात करें तो CFL का कॉम्प्लीमेंट क्या, CFL नहीं होता, बट CFL का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, रिकर्सिव होता है। तो ये चीज़ क्या आई हमारी, रिकर्सिव। तो जब हम यूनियन करते तो यहाँ से क्या आता हमारे पास, REC आता, जबकि ऑप्शन में क्या दिया है, CFL। तो ये वाला हमारा क्या है, फॉल्स है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, D। लेट्स सी द लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। लास्ट में क्या है, L1 हमारा क्या है, यहाँ लिख लेते हैं। L1 है हमारा रेगुलर लैंग्वेज RL, L2 है हमारा DCFL एंड L3 हमारा क्या है, REL है। नाउ वन थिंग, हर DCFL आपकी क्या होती है, CFL भी होती है। क्यों, क्योंकि NPDA आपका मोर पावरफुल होता है DPDA से। तो हर DCFL आपका क्या है, CFL भी है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। L1 इंटरसेक्शन L2, L1 इज वॉट, रेगुलर, इंटरसेक्शन L2 इज वॉट, DCFL। ऑब्वियसली ये क्या है, DCFL है। तो ये हमारा पहला तो सही है। इसमें भी क्या पूछा है इन्होंने, फॉल्स पूछा है। L1 इंटरसेक्शन L2 इंटरसेक्शन L3, रेगुलर इंटरसेक्शन DCFL, इंटरसेक्शन रिकर्सिव एन्यूमरेबल। ऑब्वियसली इंटरसेक्शन में हाईएस्ट जो है वही बनेगा। तो यहाँ हाईएस्ट आपका क्या है, रिकर्सिव एन्यूमरेबल। तो ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट L1 यूनियन L2, दैट इज व्हाट, L1 इज रेगुलर यूनियन L2 इज DCFL। तो L1 यूनियन मतलब रेगुलर यूनियन DCFL हमारा क्या होता है, DCFL होता है। नाउ हर DCFL आपका CFL भी होता है, दैट्स वाई ये ऑप्शन भी ट्रू है। क्यों, क्योंकि हर DPDA को हम NPDA कंसीडर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं L1 इंटरसेक्शन L3, L1 क्या है आपका, रेगुलर, इंटरसेक्शन L3 आपका क्या है, रिकर्सिव एन्यूमरेबल। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, रिकर्सिव एन्यूमरेबल REL मिलना था, जबकि ऑप्शन क्या है, REC, दैट इज व्हाट, रिकर्सिव। तो ये चीज़ आपकी गलत है। तो फॉल्स क्या है आपका, ये D ऑप्शन है। तो इस तरह से आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज़ पे, या फिर कुछ ग्रामर गिवन हो उसके अकॉर्डिंग वो हो सकता है आपसे एक्सप्रेशन या कुछ भी पूछ लें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे गेट के, जो कि
थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पे बेस्ड थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस किए हैं, इनमें आपको अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए थे ये आज हमने डिस्कस किए हैं सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हमने CFL नॉन CFL ये डिस्कस किए थे। इनमें से अगर आपको किसी भी, इन जितने भी हमने किए इनमें से किसी में भी आपको कोई सिंगल वन क्वेरी भी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो अगर आपको ये क्वेश्चंस वाकई अच्छे से समझ आ गए हैं देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।